कर्फ्यू से। स्वागत है आप सबका डीएनएट के विशेष कार्यक्रम खुली बहस में। और खुली बहस में आज हम बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के कुपवाड़ा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ सत्ता विपक्ष के नेता लोग शामिल हैं और इनसे पूछेंगे विकास के बारे में, इतने सालों में सरकार ने क्या विकास किया। और चर्चा में हमारे साथ शामिल है नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद शफी मीर, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा है। वहीं और एक लीडर हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अशरफ मलिक, जो यूथ प्रेसिडेंट है। और विपक्ष से हमारे साथ मौजूद है पीडीपी से युवा लीडर ताहिर सईद, और साथ ही में उनके सहयोगी हमारे साथ पीडीपी से ही है गुलाम मोहम्मद मीर, जो एक्टिविस्ट है पीडीपी के। भारतीय जनता पार्टी से वली मोहम्मद खान, जो वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के। और कांग्रेस से हमारे साथ है नजीर अहमद लोन, जो सीनियर कांग्रेस लीडर है। आप सबका स्वागत है। और साथ ही में हमारे साथ जनता भी है कुपवाड़ा की, जिनसे हम बात करेंगे और ग्रीवेंसेस क्या है इस डिस्ट्रिक्ट की वो जानेंगे। और मेरी बाईं तरफ हमारे साथ सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हैं और खासतौर में कुपवाड़ा जिले के पत्रकार भी हमारे साथ शामिल हैं, जो आज अपने सवालों का जवाब लेंगे, जिन मुद्दों पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट जनता के बीच मांगती हैं, क्या वो सारे वादे पूरे हुए या नहीं हुए। मेरा सबसे पहला सवाल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि इतने सालों में सरकार ने क्या क्या विकास के काम किए। यहाँ पे हमारा जो एक बड़ा एजुकेशन का जो मामला था, जो हमारे बच्चे लोग यहाँ से अपनी तालीम को पूरा करने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी जाया करते थे, सबसे पहले उन तलबा और तालिबात के लिए हमने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कैंपस भी कायम किया। उसके साथ साथ कुपवाड़ा हेडक्वार्टर में ही हमने पिछले ही साल वुमेन्स कॉलेज खोल के रखा है। और जहाँ और हमारे जो टेक्निकल जो हमारे यूथ्स थे यहाँ पे, जो टेक्निकली तौर अपने आप को इस मैदान में ले जाना चाहते थे, तो हमारे पास उनके देने के लिए कुछ नहीं था। तो हमारी सरकार ने एक पॉलिटिकल कॉलेज भी यहाँ पे खोल रखा है। साहब आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले पीडीपी से, विपक्ष से मैं जानना चाहूंगा, क्या आप सहमत है कि सरकार ने खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर की बात करें या कुपवाड़ा की बात करें, ये सब विकास के काम किए हैं? जब हम सरकार में थे ये चीजें तब हुई हैं। इस वक्त जो भी फंड्स ये यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ये 24,000 करोड़ रुपए स्टेट के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार ने लाए हैं, वही पैसा अब ये खर्च कर रहे हैं। कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावों से आप सहमत नहीं है। मीर साहब आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, आप लोगों के बीच वोट के लिए जाते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे और आपको जनता क्यों वोट करे? जाहिर सी बात है, इस वक्त लोगों के अंदर एक बदलाव की लहर आई है। ये अगर सही काम में आज तक हुए होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो आज लोगों के अंदर बदलाव की लहर नहीं होती है। और आज लोग ये नहीं चाहते कि हम बीजेपी से मिले या हम जाहिर सी कांग्रेस से ले, या यहाँ पर और बहुत सारी पार्टियां हैं उनसे हम ज्वाइन करें। लोगों के पास इसके बाद आऊंगा। पहले लास्ट कमेंट में कांग्रेस लीडर से जानना चाहूंगा। आप बताइए, आपने पीडीपी को भी सुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सुना और बीजेपी को भी सुना, तो कुल मिलाकर आप क्या मानते हैं, विकास हुआ नहीं हुआ? आज़ाद साहब जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना, तो उस दौरान जो हमने कारनामे दिखाए यहाँ पे, वो ऑलरेडी आपके ज़रिए और लोगों के पास आया है कि हज हाउस है, बाकी जो डिग्री कॉलेज बने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने हैं, तो 8 डिस्ट्रिक्ट बने हैं यहाँ पे। मीर साहब, मलिक साहब, आप दोनों से कहना चाहूंगा, आपने पीडीपी को सुना, मुफ्ती साहब मोहम्मद सईद के दौर में डेवलपमेंट हुई, आपके दौर में नहीं हुई, कांग्रेस का भी यही मानना है, कुल मिलाकर क्या कहें? कि जो इन लोगों का कहना है कि ये फलानी साहब ने किया है, वो साहब किया है। हमारी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को 12 तहसील दिए। ये हिस्ट्री है, ये सुनहरे हरूफ मुझे पीडीपी क्या कहेंगे इस पे? ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो ये बातें कह रहे हैं, ये इनके फैसले कैबिनेट लेवल पे होते हैं, एमएलए लेवल पे नहीं होते हैं। जो 24 या 26,000 करोड़ रुपए थे वो कैबिनेट में होते हैं, और उस कैबिनेट हेड मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, और कोलिशन पार्टनर कांग्रेस थे कोलिशन। और जो यहाँ पर हुआ है, नहीं पूरा शेयर मिला है, जो भी यहाँ हुआ है दैट वाज डन ओनली इन द नॉर्थ कश्मीर को शेयर नहीं मिला, पूरा शेयर मिला है, और यहाँ पर जो भी हुआ है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, बताइए शेयर कहाँ मिला? पूरा मिला है यहाँ 26,000 करोड़ में, जो भी यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस, वुमेन कॉलेज और जिस जगह आप बैठे हैं, ये लैंड भी परचेज उसी टाइम हुई है, एंड दिस वाज कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद। और आप एक बात देखिए, जो ये कह रहे हैं कि पीएचई डिवीजन वगैरह, वो डिवीजन के नाम ही क्या है ना। विपक्ष फिलहाल दावे जारी है। मैं सिविल सोसाइटी के पास जाना चाहूंगा, फिर आऊंगा जनता के पास भी। आप बताइए, इन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट, या मैं कहूंगा कि नारद सेक्टर को पूरा इग्नोर करके रखा है। यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एक प्रॉब्लम थी। हक साहब ने शायद
आवाज बुलंद की थी। मुझे बात करने दो। उमर अब्दुल्ला साहब ने बेरोजगार बता दिया जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। नंबर 1 मुजफ्फर हुसैन बेग साहब बारेट ला है, पूरा कश्मीर जानता है। वो डिप्टी वजीर आला रहे जम्मू कश्मीर के, प्लानिंग मिनिस्टर रहे। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ कश्मीर के लिए? नंबर एक। दूसरा सवाल, जो 26,000 करोड़ रुपए दिए, जिस पर मेरे दोस्त बोल रहे थे कि एमएलए इस पर नहीं कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। एमएलए ने काली वर्दी लगाकर मुईर सैफुल्लाह उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, व्हील में आकर धरना दिया कि हमें नॉर्थ कश्मीर के लिए हिस्सा चाहिए। उनका क्या योगदान है मुझे बताइए ना। आपके 2 सवाल है ना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने युवाओं को लेकर क्या किया? हमने, चूंकि यहाँ बेरोजगारी आम थी। हाँ मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मरवाया है, लोगों ने मरवाया। मुफ्ती मोहम्मद सईद वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K 2008 में। उसके एक अनपढ़ मिनिस्टर ने, जो पढ़ा लिखा नहीं था, फाइल पर साइन करके 200 लड़कों को यहाँ मरवाया, 6 महीने का हड़ताल करवाया। ये कह रहे अहम सवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन पहले पीडीपी से जवाब लेना चाहूंगा। आपने सुना क्या आरोप है मुजफ्फर बेग पर, और डेवलपमेंट को हवाले से पीडीपी का क्या पक्ष रहेगा, और मुजफ्फर बेग का जो यहाँ पर आरोप लगाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उस पर क्या कहना होगा आपका? देखिए, जो आज आप यहाँ खुली हवा में बहस कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K, क्योंकि उसने यहाँ पर टास्क फोर्स को भी डिसबैंड किया उस टाइम। यहाँ पर हाँ लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और सुनिए बात, और दूसरी बात, जो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने हुकूमत छोड़ी, 4 लड़के मारे गए जम्मू कश्मीर में और हमने हुकूमत छोड़ दी। कि नौजवानों की सिक्योरिटी को लेकर सरकार ने क्या किया, जनता का सवाल। नौजवानों की सिक्योरिटी के लिए, हमारे बुजुर्गों की टोपी बचाने के लिए, माओ बहनों की असमत बचाने के लिए। पार में हमारे भाई बैठे थे पिछले 30 साल से, उनको बाइज्जत लाया जाता है घर। नहीं, मुझे बात करने दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, नौजवानों को स्पेशल भर्ती करवाई गई डीजी भर्तीज में। मुझे बताइए, मैं इनको बताना चाहता हूं, जब होम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसने यहाँ टाड़ा दिलवाया, पोटा दिलवाया, अफसपा दिलवाया। आज वो चिल्ला रहे हैं अफसपा को रिवोक करो। ये तो उसकी देन है भाई। अहम मुद्दा है। पीडीपी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। मुफ्ती की सरकार में कुछ ऐसे कानून लाए गए जिसने डेवलपमेंट को मार किया, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भुगतना पड़ा। इनका सवाल। मुझे बड़ा अफसोस है इनकी यादाश्त पे, इनको हिस्ट्री का इल्म नहीं है। पोटा जब यहाँ पे बना, उस वक्त फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस आप बात ही करने नहीं देते हो, इनके पास मुद्दा नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप मेरा सवाल सुने। आपके पास एजेंडा नहीं है, आरोप पीडीपी का, आपके पास एजेंडा नहीं है। 89 में सरकार छोड़ी, 89 में यहाँ मिलिटेंसी थी, असेंबली डिसॉल्व थी। उस समय होम मिनिस्टर था पूरे हिंदुस्तान का। यहाँ गवर्नर राज चल रहा था। लगाम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हाथ में थी। यहाँ पर जगमोहन लाया, मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। कॉनन पोस्टपोरा का वाक़ा हुआ बिकॉज़ ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद। मैं जानना चाहता हूँ उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या कंट्रीब्यूशन। आप सरकार में हैं, आपसे हम सवाल करते हैं, जवाब की भी उम्मीद रखेंगे। आपके सवाल का भी जवाब लूंगा पीडीपी से। आप बताएं, तब सरकार किसकी थी और किसने दावे किए थे? सबसे पहले जनाब मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये खाली हाथ मैदान में आए हैं, इसलिए ये शोर मचा रहे हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छे से जानता हूँ। ये शोर से काम नहीं चला। शफी साहब, आप शोर मचा रहे हैं, ये शोर मचा रहे हैं, मेरे भाई शोर मचा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये शोर की बात कर रहे हैं, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक कुछ शांत हो जाए, मैं यहाँ बीजेपी और कांग्रेस से कुछ अहम सवाल पूछना चाहूंगा। आपसे एक सवाल किया था मैंने, आपको जनता क्यों वोट करेंगी? यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें रही हैं और उनका दावा है कि हमने विकास किया। बीजेपी की सरकार अगर सेंटर में आती है, हालांकि घाटी में उनका एग्जिस्टेंस बहुत कम है, तो आप युवाओं को लेकर खासतौर पर सेंटर में क्या करेंगे? देखो, हमारा सबसे पहला रोल होगा युवाओं को लेकर ही। जो यहाँ पर बेरोजगारी, जो विकास की प्रॉब्लम है, आज तक इनकी हुकूमत में रही है।
इसको हमने पहले ही खत्म करना। हमारा नारा यही है। 1 मिनट, मैं आपके बात का जवाब दूंगा। प्लीज साइलेंस, आई विल। हाँ, तो इन्होंने आज तक जो ये पक्ष की तंजीमें बता रहे हैं, आज मैंने पहले भी एक सवाल किया था, आज जब यहाँ पर इलेक्शन सिर पे आ गए, आज लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी एक अहम सवाल है, एक अहम सवाल है। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। एक अहम सवाल है, जब भी बीजेपी के को विकास के हवाले से बात की जाती है तो आर्टिकल 370 की बहस क्यों छिड़ती है? हाँ, ये इन लोगों के ये पे टोटल पॉलिटिकल्स है, ये टोटल सियासती बात है। 370 जो दफा है वो आज के डेट में नहीं है, वो 67 ईयर्स ओल्ड केस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपसे जानना चाहूंगा, आपका कैंडिडेट अगर बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा जाता है तो कौन से मुद्दे रहेंगे जो आप वहां उठाएंगे? लोकसभा तो हमारे पास एजेंडा है, हमारा कश्मीर है, जो दफा 370 के मुहाफिज हम भेज रहे हैं वहाँ पे। बड़ी अफसोस की बात है, सत्ता विपक्ष किसी भी जनता के सवाल का जवाब अब तक नहीं दे पाई। विकास के हवाले से कोई कह रहा है हमने किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है हमने किया। मेरा एक सवाल जो यहाँ से मैं लूंगा उसका जवाब मैं लेना चाहूंगा दोनों पार्टी से। एंड राइटली सो, जो रोड्स हैं, कुछ डेवलपमेंटल ऐसे एरियाज हैं जिनको एड्रेस नहीं किया है। रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, कोई ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का है। मलिक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस रोड्स के हवाले से बात करें, बिजली के हवाले से बात करें, सड़कों के हवाले से बात करें, सबका निजाम खस्ता है। विकास की बात यह है, यहाँ पर हचमरक है, हफरड़ा है, तुमिना है, आज भी गाड़ी नहीं जाती है। जाती है, आप क्यों टोकते हो? तो जाती है। जमागंड है, जमागंड है, टीटवाल है, मच्छल है, मूरी है, एक मिनट, मूरी है। जितने भी जहां पर हिंदुस्तान की लास्ट पिकट है वहां तक गाड़ी जाती है। नंबर 1। नंबर 2, वहां से इंसान मरता था, अगर कोई डिलीवरी होती थी वो श्रीनगर नहीं पूछता था। लेकिन पहले फिर से जनता के पास, क्योंकि बहुत कम जवाब मिले जनता को अभी तक। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो शरीफुद्दीन साहब इधर है, हमारे एमपी है, इसको आज तक हमने कभी देखा नहीं है। 12 साल हो गए उसे, कभी नहीं उसने बयान दिया कश्मीर के बारे में। सर असल में बात ये है, नेशनल वालों को सच सुनने का कलेजा ही नहीं है। जो हम कह रहे हैं ये सुनते ही नहीं। क्या नहीं लड़ाई कर रहे हैं सर। ये इन्होंने रोड की बात की है, आप जाइए सर, आप करालपुरा एरिया में जाइए, देखिए रोड है वहाँ पे। इन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की दिया यहाँ पे, उसकी एक सिले भी नहीं पड़ी। वो डिस्पेंसरी जैसी है, 7 पुल की 7 पुल यहाँ पे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 7 पुल है, उनमें किसी की तरक्की हुई है? कुछ काम हुआ उनपे? साहब, आप सवाल लेने का रखें, आप सवाल ले। आप देखिए पोस्टोरा जो ब्रिज है उसको 5-6 साल हो गया। तो रोड के हवाले से प्रॉब्लम है। एक सवाल लेता हूँ यहाँ से, एक सवाल। जी, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हैं, आप देख लीजिए आप कितनी दूर से आए। देखिए हमारे नौजवान जहाँ जो हैं उनको एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है, और कुपवारा के कॉलेज में 5 कॉलेजों में 6 लोग परमानेंट हैं। उसके अलावा पीजी करने के लिए हमारे लड़के को साल का 4 लाख रुपए देना पड़ता है, और आप देख लीजिए ये बेसिक एजुकेशन का है। उसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट देख लीजिए आप, हमारे आदमी को 300 रुपए किराया देना पड़ता है आने जाने का श्रीनगर के लिए। 2 सवाल, रेलवे और कॉलेज जो यहाँ से उठे, पहले जवाब लेना चाहूंगा। शायद कुछ लोग इस बात से बेखबर हैं कि इसकी सर्वे भी हो चुकी है। ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाएं, वहां पर वो बिल्कुल वो मैपिंग लगी हुई है, सर्वे बाज़ाब्ता हो चुकी है, इसका काम भी जल्दी। कॉलेज में शिक्षा के हवाले बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 2 कॉलेज थे, एक हंदवारा में, एक कुपवारा में। आज देखो सोगांव में भी कॉलेज, करना में भी एक कॉलेज है। पीडीपी, आप बताएं, आपके क्या किन मुद्दों को लेकर आप लोकसभा जाते हैं अगर आपको लोग वोट करते हैं तो? देखिए, आज हमारी पार्टी ने एक एजेंडा बनाया है। पीडीपी जम्मू कश्मीर की वाहिद रीजनल पार्टी है जो एक एजेंडे के साथ, एक मंशूर के साथ पार्लियामेंट। एजेंडा क्या आपका? हम सियासी इस्तेकाम, रियासत की इक्तिसादी खुशहाली और कुपवारा के हवाले से बात करें। वोट मांग रहे हैं लोगों से, और इस वक्त जो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे इनका अपना एमपी है शारिक साहब, बड़े एहतराम के साथ मैं कहूँगा, इनका अपना एमपी है शारिक साहब। 9.5 करोड़ रुपए एमपी फंड उनका लैप्स हो गया। इससे नाअहल हो क्या सकता है? सबसे बड़ी बात है, नेशनल टीवी पे डिबेट चल रहा है और ये एनसी के लोग बात करने नहीं देते, न सुनते हैं। अगर लोलाब में कुछ हुआ है तो वो तो सिर्फ, अगर लोलाब में कोई तरक्की का काम हुआ है वो सिर्फ हक साहब के टाइम में हुआ है। उससे पहले ना वहाँ रोड थी, ना बिजली थी, ना वहाँ पर पानी। देखिए,
हम यहाँ पे विकास डिस्कस कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी की ब्लेम गेम सुनने के लिए नहीं आए। यहाँ से मैं फिर से एक सवाल लूंगा जनता से। हमने पहले भी सवाल उठाया, जो यहाँ पे 7 पुल थे उनकी तामीर अभी तक नहीं हुई। आज से जब उमर सरकार आई तब से नहीं हुआ उनका काम। जो यहाँ पे हॉस्पिटल है कुपवारा में देखिए, उसकी एक सिले भी नहीं पड़ी। करालपुरा में देखिए, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। और आप देखिए हफराड़ा का रोड देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देते हैं यहाँ पे, हफराड़ा का रोड देखिए। सर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के ब्लेम गेम्स चल रहे हैं, लेकिन असल में जो बात है वो हम आपके जरिए इन तक पहुंचाना चाहते हैं। माय क्वेश्चन गोज टू एवरी मेंबर जो अपने इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारी जो सिस्टर्स हैं यहाँ पे, ये सेफ नहीं है। व्हाट अबाउट द कनन पोशपरा गैंग रेप एंड नंबर सेकंड, इवन द ऑक्टोजेनेरियन शी टू वाज ब्रूटली रेप्ड थ्रूआउट द नाइट। सत्ता विपक्ष आपसे मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर 3 अहम मुद्दे हैं जिनका मैं आपसे जवाब लूंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। नौजवानों की सिक्योरिटी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर आप मुझे स्पष्ट डायरेक्ट जवाब दे इन तीनों मुद्दों का। देखिए जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, उमर साहब पिछले 5-6 सालों से सरकार चला रहे हैं, कोई वाक़ा ऐसा पेश नहीं आया है। पहले हम माऊ बहनों की हिफाजत के लिए आगे आएंगे, फिर अपने मुल्क की डिफेंस के लिए। दूसरा क्या कहा आप पीडीपी सहमत है? जल्दी, मेरे पास टाइम बहुत कम है। देखिए, जो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाक़ा नहीं आया, उमर अब्दुल्ला साहब ने एज ए होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की असेंबली में और रिकॉर्ड बताया है, जो उन्होंने रिप्लाई किया है क्वेश्चन का, और उसने कहा कि 2000 के ऐसे वाक़े यहाँ स्टेट में हो गए हैं जिनके केस रजिस्टर हो गए पुलिस। तो कुल मिलाकर एक आखिरी सवाल लेता हूँ मैं, आखिरी सवाल। आप बेसिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, मुझे बताइए बेसिक डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, 82 में डिस्ट्रिक्ट बना है, अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। और करना की जहाँ तक बात हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरे पास समय कम है। देखिए ये कोई दो आदमियों के लिए घर नहीं बनाना, ये अस्पताल बनाना है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। ये बड़ा प्रोजेक्ट पूरे 6 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बना पाया। बात करने दीजिए। ये 26 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 26 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये रातों रात नहीं बनेगा। काम चल रहा है, आप जा सकते हो। अगर नहीं बना है तो कुल मिलाकर सत्ता विपक्ष आपस में सहमत नहीं है, वहीं जनता भी कुछ उनसे सहमत नहीं। आने वाले लोकसभा चुनाव में देखते हैं यहां से जनता किसे चुनती है और किन की सरकारें होंगी। आप देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।